देखिए फिलहाल तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कुछ फूड माफिया है उनके अंदर एक डर का माहौल है, और ये जो डर का माहौल इनके अंदर खड़ा हुआ है ना, ये बस इनकी वजह से हुआ है। इनका नाम तुकाराम मुंडे है और ये महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल तो एफडीए के कमिश्नर है। और देखिए ये 2005 के बैच के आईएएस ऑफिसर है और इनकी ऑल इंडिया रैंक 20 थी। और इन्होंने अपने पूरे लाइफ के अंदर इतना बेहतरीन काम किया है कि इसका नतीजा इनको पिछले 21 सालों के अंदर 25 बार ट्रांसफर मिल चुका है। और अभी जो उनका 25वां ट्रांसफर हुआ है ना, वो एफडीए के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर इनका ट्रांसफर हो चुका है और एक कमिश्नर है। और देखिए आपको इनके बारे में ना एक और चीज पता चलेगी कि देखिए ये जब अपना काम करते हैं ना, ये ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट, मतलब ना ऑपोजिशन देखते हैं और ना सत्ताधारी पक्ष। ये बस अपना काम करते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि मैं जहां पर रेड कर रहा हूं ये जगह किसकी है, सत्ताधारी पक्षों की है या फिर विपक्ष की है, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उनको है ना ऑन एवरेज 10 महीने के लिए, क्योंकि 25 बार ट्रांसफर हो चुका है, ऑन एवरेज 10 महीने का इनका एक जगह का कार्यकाल निकल के आता है। तो फिर इसलिए इनको है ना, चाहे ऑपोजिशन वाले हो या फिर सत्ताधारी पक्ष वाले हो, बहुत ज्यादा इनसे चिढ़ते हैं। और बस इसीलिए इनको है ना महाराष्ट्र के अंदर एक सिंघम के नाम से जाना जाता है। सिंघम, जो किसी से ना डरने वाला अधिकारी। और माफियाओं के बीच ये बस सिंघम नहीं है, तुकाराम मुंडे का नाम वहां पर एक कानून है, क्योंकि ये इतने बेहतरीन तरीके से माफियाओं को रगड़ देते हैं। देखिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने कई सारी जगहों पर छापेमारी की है। लगभग 350 से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जहां पर बनते हैं उन जगहों पर जाके छापेमारी की है। वहां पर जाके जो उनका चिलिंग प्लांट्स है, वहां पर जाके जो सप्लायर्स होते हैं, जहां पर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उनको वहां पर जाके उन्होंने चेक किया। और लगभग 270 यूनिट्स उनको ऐसे मिले जहां पर है ना उनको उन्होंने सीज कर दिया। सीज करने का कारण यही था कि वहां पर इतनी गंदगी मिली, वहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स फूड बनाते समय जो सेफ्टी का, जो हाइजेनिक वहां पर उसका ख्याल रखना चाहिए, वहां पर वो देखने को नहीं मिला। इसलिए उन सारे यूनिट्स को उन्होंने सील करवा दिया। इसके अलावा ऐसे जो माफिया थे जो दूध के अंदर, पनीर के अंदर मिलावट करते थे, वहां पर उनकी मतलब पनीर और दूध के अंदर सफेदी बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो है ना रॉनेस आने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, पाम ऑयल, रिफाइनरी ऑयल, ये जो अलग अलग तरीके की वहां पर चीजें मिक्स की जाती थी, उन सारी चीजों को जो मिलाने वाले बड़े बड़े माफिया थे, इन सारे माफियाओं के ऊपर भी तुकाराम मुंडे जी ने रेड करवा दी है। और देखिए ये जो एफडी की तरफ से तुकाराम मुंडे जी की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, वो जो प्रोडक्ट वहां पर डिस्पोज किए गए थे, उन प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट के अंदर एक छूट मिल जाती या फिर वो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ जाते, तो फिर देखिए नुकसान क्या क्या हो सकता है। देखिए ऐसे प्रोडक्ट रेगुलर खाने से ना, जो भी खाने वाले लोग हैं उनका किडनी या फिर लीवर फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अल्सर हो सकता है। और बच्चों के अंदर, अगर बच्चे भी खाते हैं तो फिर बच्चों के अंदर भी अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है ऐसे गलत प्रोडक्ट खाने की वजह से। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर 900 से अधिक ठिकानों के ऊपर एफडीए ने कार्रवाई की है। वहां पर जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले लोग थे या फिर गोदाम थे जहां पर सप्लाई करके माल स्टोर करके रखा जाता था, ये लगभग उनको भी सीज करवा दिया है एफडीए की तरफ से। और देखिए इसके अलावा जो गुटखा, सुपारी, सुगंधित द्रव्य वाले जितने भी कुछ पदार्थ होते हैं जहां पर मतलब कुछ नशे करने वाले लोग यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वहां पर छापेमारी करके उन सारे प्रोडक्ट्स को सील करवा दिया है एफडीए की तरफ से। तो फिर यहाँ पर है ना, अब तक कई करोड़ रुपए के प्रोडक्ट पूरी तरीके से सील करवा के खत्म कर दिए है एफडीए की तरफ से, जब से वहां पर तुकाराम मुंडे एफडीए के कमिश्नर बने हैं। देखिए फिलहाल तो आप एक इस इमेज के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से ये जितना भी कुछ नकली दूध या फिर मिलावटी दूध मिलता था उसको उसी तरीके से जो वहां पर जो नाले होते हैं उन नालों के अंदर बहा दिया गया होता है। और देखिए तुकाराम मुंडे जी बस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट या फिर बड़े ब्रांड्स है वहां पर भी जाके उन्होंने छापेमारी की है। और वहां पर भी जाके उन्होंने पूरी तरीके से जो वहां के प्रोडक्ट्स है उनको सील करवा दिया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी गंदगी देखने को मिली। और उसी का एक एग्जाम्पल है ये के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर। जो आइसक्रीम खाने वाले आइसक्रीम लवर्स है उनको मालूम ही होगा ये कितना बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा जो पारसी डेयरी है वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है। देखिए यहाँ पर जब छापेमारी की गई ना इस आइसक्रीम पार्लर के अंदर मुंबई में, तब देखिए यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से चीजें देखने को मिली। देखिए यहाँ पर एक छिपकली है, इसके अलावा यहाँ पर ये पूरी गंदगी, ये देखिए फ्रिज के अंदर की जो, फ्रिज के अंदर ऊपर से पानी बह रहा है और ये आइसक्रीम रखी हुई है, अलग अलग केमिकल मिले जो कि एक्सपायर थे। फिर ये सारी गंदगी, ये देखिए यहाँ पर आइसक्रीम का वजन किया जाता था और देखिए इसके ऊपर भी कितनी ज्यादा गंदगी है। इसके अलावा ये सारा कचरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा गंदगी इस पार्लर के अंदर मिली, ये सारी गंदगी ये देखिए ये भी। और देखिए जब ये पार्लर पूरी तरीके से बंद किया ना सील करके गवर्नमेंट की तरफ से, तब इन्होंने ये पार्लर वाले इतने शातिर दिमाग वाले, ये के रुस्तम आइसक्रीम वालों ने अपने आप को मतलब इस तरीके से दिखाया कि देखिए हमारे यहाँ पर तो रिनोवेशन हो रहा है और रिनोवेशन की वजह से हमने हमारा आइसक्रीम पार्लर बंद किया है कुछ दिनों के लिए, मतलब इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और वैसे और एक ब्रांड ये पारसी डेयरी वाला भी, इसके अंदर भी है ना, मतलब इसको भी सील करवा दिया। तो फिर ऐसे इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को
सील करवा दिया है। फिर इसके अलावा इनकी कार्रवाई कुछ जो ऐसे रोड स्ट्रीट के आसपास जो चलने वाले ठेले होते हैं, दुकान होते हैं, इनके ऊपर भी हुई। क्योंकि देखिए जहाँ पर समोसा, भजिया और वड़ा पाव जहाँ पर भी तले जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बनाए जाते हैं, उन जगहों के ऊपर ये जो छापेमारी थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पर तेल यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है ना, आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑयल रीयूजेबल होता है, मतलब रीयूज किया जाता है हर टाइम। मतलब आज भी वही ऑयल यूज किया जाता है, कल भी यही ऑयल यूज किया जाता है, परसों भी यही यूज किया जाता है, जब तक कि ऑयल खत्म ना हो जाए। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे ना, तो फिर ये ऑयल बार बार गर्म करने से इसके अंदर बहुत सारा फैट, इस ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को रेगुलरली अगर आप ऐसे चीजें खाते हो तली हुई, जैसे वड़ा पाव हो गया या फिर समोसा, भुजिया, ये अगर रेगुलरली आप खाते हो ना, तो फिर आपको गंभीर टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, या फिर स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने की चांसेस हो सकती है, अगर आप रेगुलरली ऐसे गंदे तेल के अंदर तले हुए चीजें खाते हो तो फिर ये सारी चीजें होती है। तो फिर इसीलिए तुकाराम मुंडे जी ने यहाँ पर कंप्लीटली निर्देश दिया उनकी तरफ से कि देखिए कोई भी व्यक्ति जो भी वहां पर ठेला चलाता है, वो ऑयल को वहां पर रीयूज नहीं किया जाएगा, नहीं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और इसी के डर के कारण है ना, बहुत सारे जगहों पर अब ऑयल अब अच्छा वाला यूज किया जा रहा है और बार बार यूज नहीं किया जा रहा, और सेफ्टी का भी पूरी तरीके से वहां पर ध्यान रखा जा रहा है इन सभी ठेलों वालों की तरफ से। इसके अलावा ये जो ठेले वाले होते हैं ना, वहां पर जो अपने पानी पीने के लिए बोतल रखते हैं ना, वहां पर कंप्लीटली आदेश दिया है एफडीए की तरफ से कि देखिए आपको है ना बस बोतल रख के काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर लोगों को फिल्टर वाला, आरओ वाला पानी पीने के लिए रखना पड़ेगा। चाहे तो आप कितनी बोतल वहां पर रखिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर आरओ वाला पानी रखना ही पड़ेगा। क्योंकि होता यह था कि जो भी ठेले वाले होते थे ना, वो नल वाला या फिर खुला पानी जो भी होता है, वो पानी वहां पर पीने के लिए देते थे जो भी कस्टमर आते थे, और जानबूझकर ऐसा करते थे, क्योंकि ये जो उनके बॉटल्स थी ना, ये बॉटल वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेल हो, और उनका मतलब एक कमाई का माध्यम था ये बॉटल। क्योंकि 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक ये बॉटल वहां पर सेल करते थे, जिसका मार्जिन उनको मिलता था इन ठेलों वालों को। तो फिर इसलिए है ना, ये खुला पानी नल का वहां पर पीने के लिए रखते थे, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर इस पानी को भी रोक दिया है मुंडे जी की तरफ से। इसके अलावा ये जो मतलब न्यूज़पेपर यूज किया जाता था, जो कि मुझे भी काफी बुरी चीज लगती थी। क्योंकि देखिए जब भी वड़ा पाव लेने के लिए कोई भी जाता है या फिर समोसा लेने के लिए जाता है ना, तो फिर ये जो ठेले वाले होते हैं ना, वो एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो जो शाही होती है न्यूज़पेपर के अंदर यूज की जाने वाली, तो फिर ये जो शाही होती है ना, जैसे ये गर्म समोसा या फिर गरम वड़ा पाव, भुजिया जो भी होती है, जिसके गर्म पदार्थ के कांटेक्ट में आने के कारण है ना, उस शाही के अंदर फिर से चीजें बदल जाती है, और इससे है ना कैंसर भी हो सकता है इंसान को, अगर ऐसे टाइप के पदार्थ रेगुलरली अगर कोई इंसान खाता है तो फिर इसके वजह से वहां पर कंप्लीटली ये निर्देश दिया गया है कि देखिए आपको पूरी तरीके से जो एफएसएसआई है उसकी तरफ से जो बटर पेपर मतलब मान्यता है, उस टाइप का पेपर यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ऐसे कोई दिक्कत लोगों को फेस ना करनी पड़े। और ये काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है न्यूज़पेपर की जगह यूज करने के लिए। देखिए इसके अलावा जो एफडीए है, मुंडे जी की तरफ से ये भी आदेश दिया गया है, जितने भी कुछ स्कूल होते हैं, स्कूल के आसपास जितने भी दुकानदार होते हैं जो कि जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं वहां पर, जिससे बच्चे बार बार वो प्रोडक्ट खाने के लिए आए, मतलब जंक फूड वाले प्रोडक्ट्स, जहां पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। तो फिर इन सारे प्रोडक्ट्स को, जितने भी जंक फूड होते हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, उन सारे प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाकर गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई है, मतलब एफडीए की तरफ से, कि देखिए जितने भी यहाँ पर दुकानदार है, आप इस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं करोगे। अगर आपको सेल भी करना है ना, तो फिर आप 50 मीटर दूर जाके ये प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे आपको, स्कूल के एरिया के अंदर, जहां पर स्कूल होगा वहां से 50 मीटर के दूरी पर जाके ये प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें इसलिए की गई क्यों, देखिए मतलब ये जो बच्चे होते हैं, ये तो मतलब नासमझ होते हैं, इनको नहीं पता होता कि क्या अच्छी चीज होती है और क्या बुरी चीज होती है। और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जब भी कोई खाता है तो फिर मन करता है कि बार बार ऐसे प्रोडक्ट्स खाए जाए, और एक लत लग जाती है जो कि एक अच्छी चीज नहीं होती। और इसलिए बच्चों के अंदर बहना टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। इसके अलावा जो मोटापा होता है, ओबेसिटी, वो भी बहुत ज्यादा, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर हो सकती है बच्चों के अंदर। इसके अलावा बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होना, समझने की शक्ति कम होना, शरीर के अंदर चीजें मतलब सुस्ती आ जाना, इस टाइप की चीजें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, ये चीजें इसे रेगुलर खाने से। और मुझे लगता है कि स्पेशली ये जो नियम है ना, ये पूरे भारत के अंदर लागू हो जाना चाहिए बच्चों के लिए खास करके। अब देखिए ऐसे तो है ना बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, मैंने तो बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ एक दो बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम लिया यहाँ पर मैंने। लेकिन ये जो बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स थे, इन्होंने है ना बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाया और वहां पर अपील की कि देखिए हमारे लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, मतलब हमें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया गया, और डायरेक्टली हमारे ऊपर आके रेड की गई। ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर वहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स चले गए थे। तो फिर सुकोर्ट ने भी इन सारी चीजों को देखा, कोर्ट ने कहा कि देखिए आपकी कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन आपकी कार्रवाई एक तरफा की हुई है। और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ
ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनको राहत दे दी और उनको मतलब उनका जो सस्पेंड किया गया लाइसेंस था उस ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया। और बाद में है ना मुंडे जी की तरफ से ये भी देखने को मिला कि मतलब जो कोर्ट ने कहा था कि देखिए स्पेशली आप सरकारी जगहों के ऊपर क्यों छापेमारी नहीं करते, चाहे जो सरकारी कैंटीन होती है जहां पर खाना बनाया जाता है, तो फिर उस जगहों पे ऊपर भी है ना, जैसे बीएमसी के अंदर जो भी कैंटीन था वहां पर जाके एफडीए की तरफ से रात को 1 बजे जाके वहां पर रेड की गई और देखा गया कि वहां पर भी बहुत सारी गंदगी देखने को मिली। फिर इसके अलावा तो फिर जिस बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया था उस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने जाके जो कैंटीन है गवर्नमेंट का उसको भी जाके देखा और बहुत सारी चीजें वहां पर गलत मिली और इस कारण वहां पर भी उस कैंटीन को जो कि सरकारी कैंटीन था उसको बंद करवा दिया। मतलब 2 में से 2 कैंटीन को उन्होंने पूरी तरीके से सीज किया और जो तीसरा कैंटीन था मंत्रालय का जहां पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो फिर वहां पर जाके उन्होंने जब चेक किया वहां पर ठीक ठाक चीजें मिली लेकिन फिर भी वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। तो फिर उन्होंने वहां पर बस निर्देश दिया एफडीए की तरफ से कि देखिए आप वहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और देखिए मैंने ये जो वीडियो बनाया मैंने इसलिए बनाया क्योंकि देखिए आज से कुछ दिनों पहले मैं एक ठेले के ऊपर गया था वड़ा पाव खाने के लिए, जहां पर रेगुलर जाता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर वड़ा पाव तो बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलर चीज है। तो फिर जब मैं वहां पर गया देखने को मिला मुझे ये वहां पर कि देखिए ये जो भैया थे जो न्यूज़पेपर यूज करते थे वड़ा पाव देने के लिए, रैप करके पैक करके देने के लिए, तो फिर मैंने ये देखा कि वहां पर बटर पेपर का यूज किया जा रहा था। मैंने उन वड़ा पाव वाले भैया से कहा कि क्या मुंडे जी का खौफ यहाँ तक भी पहुंच गया? तो फिर वो हंसने लगे मेरे तरफ देख के। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इनके ऊपर वीडियो बनाना काफी ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला था लेकिन मुझे बुरी चीज़ देखने को ये मिली कि देखिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े चैनल है, मतलब जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए बड़े हिंदी वाले न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो जी हो गया, एनडीटीवी, आर न्यूज़, एबीपी, आज तक, जितने बड़े चैनल है उनके सभी चैनल के है ना, जितने मराठी के अंदर मतलब चैनल है वो न्यूज़ के वो सारे चैनल मराठी के अंदर तो हर दिन इनकी न्यूज़ दिखाते हैं। लेकिन इनको है ना नेशनल टीवी के ऊपर मतलब जो दिल्ली के अंदर बैठी हिंदी मीडिया है वो इनको इतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जबकि है ना इनको पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर दिखाना चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होगा कि एक अधिकारी कैसा होना चाहिए। चाहे इनको जो भी पोस्ट दी गई आईएएस की तरफ से उन्होंने उस चीज को अच्छी तरीके से निभाया और अपना काम ईमानदारी से किया, एक एग्जाम्पल वहां पर सेट करके दिखाया। तो फिर इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी हमारे बड़े बड़े न्यूज चैनल हो गए उन सारे न्यूज चैनल के ऊपर कम से कम 1-2 बार तो इनको दिखाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अब तक तो मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला दिल्ली के अंदर जो। तो खैर सो जो कुछ मेरे पास बताने के लिए था आपको यही था एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।